Hey everyone, again I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and we are discussing the most important questions of the chapter number 8 that is related to the reproduction. Uh, it will help you in your board exam. So let's start the video. We have completed the 28 questions and this is the 29th. First of all, this is the channel logo. This is the channel logo, Science Side. Go here, subscribe the channel. Okay, so let's start the video. The 29th question is explain the term implantation of the zygote and the second is placenta. What is the implantation of zygote? क्या होता है implantation? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो आपका यूट्रस है, इन्वर्टेड पेयर शेप का जो आपका यूट्रस है, उस यूट्रस के साथ आपको पता है दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनको ओविडक्ट और हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका नैरो एक पैसेज प्रेजेंट है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपका कोपुलेटरी ऑर्गन वेजाइना जो है वो प्रेजेंट होता है, दिस इज सर्विक्स। ठीक है, तो आपका इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? भी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इस लाइनिंग के अंदर, इस लाइनिंग का क्या नाम है? दिस इज एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है और थिक और स्पॉन्जी होने के बाद यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशन है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज यानी जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो में आप 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट उसके बाद देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंदर घुसना शुरू कर देता है इस लाइनिंग के अंदर ताकि उसको नरिशमेंट मिले, सो दैट इट नरिश एंड इट डेवलप इनटू द कंप्लीट जो आपका फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसकी डेवलपमेंट हो। तो हम उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। और ये होता कब है? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन के 7th डे के में आपका इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपका क्या है? ये जो यूट्रस की जो वॉल है, यहाँ पे ना एक डिस्क शेप का आपका टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पे डिस्क शेप का एक टिश्यू प्रेजेंट है। दिस टिश्यू इज नोन एज अ प्लेसेंटा। इसको नाम देते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, ये जो हमारा वूम है, अब आपको पता है इसके अंदर फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है। तो फीटस को प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए, ग्लूकोज चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब प्रोवाइड कौन करता है? जो आपकी मदर का जो ब्लड वेसल्स हैं, तो जो मदर के ब्लड में उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो यहीं से प्रोवाइड हो रही है प्लेसेंटा के थ्रू। और आपको पता है कि ये लिविंग बॉडी है एक फीटस जो है, तो ये भी जो वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया है वो प्रोड्यूस करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व बाय दिस बॉडी। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी एक्सपेल आउट करने का काम, एक्सपेल आउट बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ही वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करता है। वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हैं? वेस्ट मटेरियल है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेस्ट मटेरियल है आपके पास यूरिया, जो बॉडी से बाहर निकलेगा। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। है क्या ये? इट इज अ डिस्क शेप टिश्यू विच इज embedded in the uterine wall, है ना। इट हैज अ कनेक्शन विद द मदर ब्लड बिकॉज द विलाए विच आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, ये विलाए जो है कनेक्शन, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं और कनेक्शन बना रहे हैं मदर के ब्लड के साथ ताकि जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब कर सकें, जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर सकें और एम्ब्लिकल कोड के थ्रू इस फीटस तक पहुंचा सकें। देयर इज एम्ब्लिकल कोड। ठीक है, बच्चे के नेवल के साथ जो उसकी नाभि होती है उसके साथ आप देख रहे हैं कि एक कोड अटैच होती है, ठीक है, जिसकी कटिंग करते हैं फिर, है ना। तो दैट कोड इज नोन एज अ अम्बिलिकल कोड। ठीक है, यहाँ लिख दे अम्बिलिकल कोड। सो दिस इज नोन एज अ प्लेसेंटा। अब हम देख लेते हैं अपना आंसर। सो द आंसर इज implantation of the zygote refer to the process of attachment of the blastocyst on the inner wall of the uterus। implantation का मतलब होता है
कि जो आपका जाइगोट है उसकी जो अटैचमेंट है ब्लास्टोसिस्ट की वो इनर वॉल में होना शुरू हो जाती है, यूट्रस के इनर वॉल में। इनर वॉल का नाम याद रखना है एंडोमेट्रियम। दिस इज द नेम ऑफ द इनर वॉल। आउटर वॉल को होता है मायोमेट्रियम, नहीं याद रखना है, ठीक है, आप अंदर वाला ही याद रखिए, एंडोमेट्रियम। 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये प्रोसेस होती है, इम्प्लांटेशन होती है। उसके बाद है आपका प्लेसेंटा। क्या था? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। यहाँ मदर वर्ड होना चाहिए था। यूट्रिन वॉल ऑफ द मदर, चलो ऐसे लिख दिया है। थ्रू विच द न्यूट्रिएंट एंड द यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो फीटस के पास जाते हैं, कहाँ से होके? मदर के ब्लड से होके। और जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से, और कहाँ चला जाता है? मदर के ब्लड में। तो मदर के ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन तो ऑटोमेटिकली हो रही है, वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फिर बाहर चली जाएगी। नाउ द 30th क्वेश्चन इज, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्टेट द फंक्शन ऑफ ओवरी। का क्या फंक्शन है भाई? ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट का क्या फंक्शन है? मेंशन द चेंजेस विच द यूट्रस अंडरगो। और यूट्रस में क्या चेंज आता है जब रिसीव करता है ये जाइगोट को, और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा? स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या फंक्शन है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो द आंसर इज, ओवरीज का क्या काम होता है? फिर से डायग्राम बना रही हूँ। हमारा जो यूट्रस है दिस इज इन्वर्टेड पेयर शेप का, इस तरह से है, ठीक है। इस यूट्रस के साथ आपको मिलती हैं दो इस तरह से ट्यूब्स, ठीक है। आपको एक नैरो पैसेज यहाँ दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बनिए, यहाँ पे आपको एक नैरो पैसेज दिखाई देता है, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ वेजाइना। और उसके बाद जो आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये वाला जो वेजाइना है, ये आपको मिलता है, ये नैरो पैसेज आपको मिलता है, दैट इज सर्विक्स। ये आपको ट्यूब्स दिखती हैं जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट के अलावा इनको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इनका क्या काम है ये भी देखेंगे। और फैलोपियन, और अगर आउटसाइड में देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है ओवरी, इस तरफ भी आपकी प्रेजेंट होती है ओवरी, और उसका कनेक्शन होता है इसके साथ विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बोलते हैं हम फिम्ब्रे, इस तरह से। तो दिस इज द ओवरी, ठीक है। ओवरी का क्या काम होता है भाई? ओवरी का काम होता है एग रिलीज करना। जो आपका फीमेल आपका गैमीट है उसका रिलीज करना। एग को आप ओवम भी कह सकते हैं, ओवा भी कह सकते हैं। इसको रिलीज करने का काम होता है ओवरी का। तो ओवरी एक फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन। दो काम करती है भाई, एक तो ये हो गया कि इसका रिलीज कर दिया, दिस इज द फर्स्ट वर्क, एंड द सेकेंड वर्क इज कि इसने जो आपके फीमेल वाले, जो फीमेल आपके हॉर्मोन्स हैं उनको रिलीज करने का काम करता है। तो फीमेल हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं भाई? एक है एस्ट्रोजन एंड द सेकेंड वन इज प्रोजेस्ट्रॉन। तो इनका रिलीज करती है। ये क्यों होते हैं भाई? ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं फीमेल्स को अच्छे वाले, कि वो फीमेल है, मेंस्ट्रुअल जो आपका साइकिल है, पीरियड्स है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, एंड द ग्रोथ ऑफ द हेयर्स एंड द शाइनी एंड ग्लोइंग स्किन, तो वो सब बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। फीमेल हॉर्मोन्स का रिलीज कौन करता है? ओवरी ही करता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड जो आपका था, ओविडक्ट फेलोपियन जो आपकी ट्यूब है उनका क्या काम होता है भाई? फर्टिलाइजेशन का साइट है ये, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पे ओवम आपका एग प्रेजेंट है, तो स्पर्म हैज टू मूव हियर। जो आपका स्पर्म है वो यहाँ मूव करेगा, दोनों आपस में फ्यूज यानी फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होने के बाद वो बना देंगे जाइगोट। जाइगोट की फिर इम्प्लांटेशन हम देखते हैं किस तरह से वॉल में हुई थी, एंडोमेट्रियम के अंदर हुई थी, विच इज नोन एज अ इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फेलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। और ये जो आपका इस तरह से फेलोपियन ट्यूब है
वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं ओवरी के आसपास, जो क्या करती हैं, जैसे यहाँ पे एग बनता है, जैसे यहाँ पे ये एग बनता है तो एग को यहाँ से यहाँ कैरी करने का, ले जाने का काम जो है वो ये फिम्ब्रे करते हैं। These are finger-like projection. Push it into the fallopian tube and the site of fertilization is oviduct. Fertilization इस जगह पे होती है। देन आपका ये जो यूट्रस है, वोम है, फिर उसको कैरी करता है और यहाँ पे अंदर इम्प्लांटेशन, ठीक है। और ओवरी का काम ये भी होता है कि एवरी मंथ जो है आपका, एवरी मंथ जो एग है वो रिलीज होता है, एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग का लाइफ साइकिल कितने डे को आता है, 1 डे को आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात। तो एक मंथ के लिए ये जो है एक एग को रिलीज करती है और दूसरी साइड की ओवरी फिर दूसरे मंथ में, सेकेंड मंथ में इसका काम होता है आपका एग को रिलीज करना। टर्न वाइज टर्न काम हो रहा है, मतलब इस तरह से। तो दिस इज द वर्क ऑफ द ओविडक्ट। नाउ नेक्स्ट, एज द ओवरी रिलीजेस, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था बी पार्ट में, चेंजेस क्या आते हैं भाई यूट्रस के अंदर जैसे ही ये जाइगोट को रिसीव करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं आंसर, कि जैसे ही ओवरी रिलीज करती है एग को, एवरी मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, उसकी जो लाइनिंग है, ये जो यूट्रस था इन्वर्टेड पेयर शेप का, इसकी लाइनिंग थिक हो जाती है, इसकी लाइनिंग थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। स्पॉन्जी, वाई इट गेट थिक, सो दैट इट्स एंडोमेट्रियम, ये जो इसकी एंडोमेट्रियम इनर वाली लाइनिंग है, ये उस ब्लास्टोसिस्ट को, ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर सके, अपने अंदर अच्छे से इम्प्लांट कर सके, क्योंकि इम्प्लांटेशन होगी तभी तो उसको नरिशमेंट मिलेगी फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट एम्ब्रियो। द नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय दिस थिक लाइनिंग, ठीक है। इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है इसकी ग्रोथ के लिए। और अगर जो है आपका, अगर ये जो एग है ये फर्टिलाइज ना हो, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज देयर, अगर ये फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, तो जो एग है उसका कोई काम नहीं बना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एग जो है और प्लस ये जो लाइनिंग है जो नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरी मंथ फर्टिलाइज तो होता नहीं है एग, ठीक है। स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एवरी मंथ बेबी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एग जो है वो और जो लाइनिंग है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बॉडी से मूव आउट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी अकर करेगी जिसको, तो दिस इज डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज प्यूबर्टी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। प्यूबर्टी का मतलब होता है एट द एज फ्रॉम 11 to 13 आप में कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस, बॉयज में और गर्ल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें होता क्या है, देयर इज अ रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। जो बॉयज होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो रिलीज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेल्स को पर्टिकुलर उनके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन कौन से, कि उनका जो बोन की ग्रोथ है, जो मसल्स की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, अगर बॉडी में अच्छे से स्ट्रक्चर मेंटेन होगी, हेयर की ग्रोथ होगी, अगर हेयर की ग्रोथ अच्छे से हुई है, थोड़ा सा वॉइस में चेंज आ जाता है, आप देखिए घड़ घड़ करके बोल रहे हैं कुछ लड़के, है ना, वॉइस जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है। तो इस तरह से कुछ आपके फीचर्स जो हैं वो डेवलप होने लग पड़ते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है। ये है आपके फीमेल हार्मोन, इनके रिलीज होने से, ठीक है, ग्लोइंग स्किन, है ना, इसके रिलीज होने से हेयर ग्रोथ, ग्रोथ, वॉइस चेंज,
वॉइस में थोड़ा सा चेंज आना, प्यार से बात करना, प्यार व्यार के चक्रों में पड़ जाना, है ना, वॉइस में चेंज आना एंड द ब्रेस्ट डेवलप, दिस इज डन। तो ये सब होता है। सो नेक्स्ट वी विल डू, ये आंसर लिखा है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, बेस्ड अपॉन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और उसमें मेंशन है ABCD पार्ट, आपको बताना है ए पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली, और आपको बताना है ये बी जो है ये क्या है, आपको बताना है ये जो डी है ये क्या है, और ये जो सी है ये क्या है। ट्यूब्स और डक्ट्स के बारे में सारा कुछ पूछा है। तो ए स्टार्ट करते हैं, यहीं पे देखो ये बच्चे जो ऊपर से आ रही है आपको पता है, और रिलीज हो रही है ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, और ऊपर से जो डक्ट्स आती हैं इसका मतलब वो यूरिन लेके आ रही है, तो वो कौन है, यूरेटर्स हैं वो, जो किडनी से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है यूरिन, और उसको स्टोर करके रखना हमने थोड़ी देर के लिए ब्लैडर पे। जब उस पर प्रेशर क्रिएट होता है तो हमारे जो ब्रेन को मैसेज आता है कि यूरिन रिलीज करने का टाइम है। चलो ये तो आ गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये वाले जो डक्ट है ये काहे के लिए है, दिस इज नोन एज अ टेस्टिस, दिस इज एपिडिडमस, और ये जो डक्ट है दिस इज वास डेफरेंस। ये किस चीज के लिए है भाई, स्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिस का काम, टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करने का काम टेस्टिस को आता है। तो जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, कहाँ जाएंगे, ये देखिए डक्ट इस तरह से गई, और इसको किसी ने कुछ दिया, क्या दिया, ये कौन है भाई, दिस इज द सेमिनल वेसिकल। व्हाट इज द सेमिनल वेसिकल, क्या होता है भाई, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर ग्लैंड, ये तीनों जो हैं वो ग्लैंड्स हैं जो फ्लूइड रिलीज करते हैं, इस चीज के लिए ताकि वो जो स्पर्म है वो एक सेल है उसको नरिशमेंट, उसको मोबिलिटी प्रोवाइड हो सके, उसको एक पर्टिकुलर कलर स्मेल ये सब चीजें जो है प्रोवाइड हो सके, उसको बोलते हैं सीमन। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल है यहाँ पे, एंड द सी विच इज द लास्ट पार्ट आपको पता है दिस इज द पेनिस वाला आपका पोर्शन है, एंड दिस इज नोन एज द, जिससे कॉमन पैसेज है यूरिन का एंड द रिलीज ऑफ द स्पर्म का ड्यूरिंग पॉपुलेशन। तो दिस डक्ट इज नोन एज, इस डक्ट का नाम है यूरिथ्रा, तो ये नाम है। अब हम इसको चेक कर लेंगे, हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है भाई, मेल्स हैं तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन ही रिलीज होगा, जैसा नाम वैसा काम, टेस्टोस्टेरोन आपका रिलीज होगा। इसका रोल क्या है भाई, टेस्टोस्टेरोन का रोल ये है कि मेल को उनके मेल वाले जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करना, वॉइस में चेंज प्रोवाइड करना, मसल्स और बॉडी की ग्रोथ, अच्छी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और आपका जो फिजिकली और मेंटली वैसे मेल्स को मेल्स बना देना, ये काम है टेस्टोस्टेरोन का। मूड स्विंग्स होना, ऐसे होता है ना उस एज में, कुछ कुछ गुस्सा जल्दी आ जाता है, वैसी चीजें। ठीक है, तो स्टेट द फंक्शन ऑफ द बी एंड द सी इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। बी और सी का यूज बताना भी आपको, मतलब सेमिनल वेसिकल का और सी यानी यूरेथ्रा का आपको बताना है रिप्रोडक्शन में क्या यूज है। तो चलिए देखते हैं अब आंसर। तो आंसर में लिखा है कि एक आपके पास यूरेटर है, मैंने कहा था, जिसमें यूरिन जो है किडनी से बन के आगे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाएगा। नाउ सेमिनल वेसिकल जो आपका ग्लैंड था, हाँ ठीक है ये भी हो गया था। सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा जो आपका कॉमन पैसेज है, और वो जो डी था वो वास डेफरेंस था। टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं जो कि डेवलपमेंट देते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, प्यूबर्टी इन द बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी मतलब 11 to 13 वाली एज में हमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं आपके फिजिकली और मेंटली ड्यू टू द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, जैसे फेशियल हेयर, डीपनिंग ऑफ द वॉइस एंड मसल मास, एंड रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स की फॉर्मेशन भी इन्हीं से स्टार्ट होती है टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होने। एंड द सेमिनल वेसिकल और यूरिथ्रा का पूछा था क्या फंक्शन है रिप्रोडक्शन में। तो सेमिनल वेसिकल आपको पता है कि वो अपना कंटेंट यानी फ्लूइड रिलीज करते हैं जो नरिशमेंट यानी फूड प्रोवाइड करते हैं उस स्पर्म सेल को उसकी ग्रोथ के लिए, और उसकी
उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और यूरिथ्रा का काम होता है, हाँ, ताकि मोबिलिटी इसलिए ताकि इजेकुलेशन के टाइम पे वो बॉडी से बाहर इजेकुलेट हो। और यूरिथ्रा का काम होता है कि स्पर्म को फ्रॉम द वासा डिफरेंस टू द पेनिस, ये मैं बता चुकी हूँ कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड फॉर द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग पॉपुलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, आपको ये डायग्राम पहचानना है। उसके बाद आपको 1 to 5 नंबर्स में ये जो मेंशन किया हुआ इनके नाम लिखने हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या थे? फिम्ब्रे, AE, and the second, this is the ovary, very easy, this is the uterus or womb, this is the uterus और womb, गर्भ, जिसके अंदर बच्चे का विकास होता है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ पार्ट विच इज द लाइनिंग, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम, क्योंकि अंदर वाली है तो एंडोमेट्रियम, बाहर वाली पूछी होती ये वाली तो मायोमेट्रियम, क्योंकि आप एंडोमेट्रियम ही लर्न रखो। एंड दिस इज द नैरो पैसेज विच इज सर्विक्स, ये वाला सर्विक्स है, लेकिन हमें ये पूछा है दिस इज वेजाइना। तो ऑल दीज आर डन। कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल करना। अब किसी भी बर्थ को होने से कंट्रोल होने के लिए हमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके 3 एडवांटेज, अरे बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, ऑब्वियसली पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, पहला तो ये हो गया। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी हो गया। फिर थर्ड, और क्या कर रहे हैं, अच्छे से फैमिली प्लान कर सकते हैं, इसको F बनाना था, काट देती हूँ। अच्छे से फैमिली प्लान कर सकते हैं, ये नहीं कि एक के बाद एक और दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से चल रहा है। तो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। ना हम देख लेते हैं कि क्या है ये लेबल्ड पार्ट। तो हमारे पास था, एक मिनट, अच्छा, थोड़ा सा नीचे मैंने बता दिया, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ऊपर वाला आपको नाम बताना था, यानी आपको बताना था कि फर्स्ट पार्ट आपका था फैलोपियन ट्यूब, वो जो ट्यूब थी उसमें मैं इस पोर्शन को बता रही थी क्योंकि निशान यहाँ लगा था, ठीक है, आपको यहाँ बताना था दिस इज ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। ओवरी है जिसका काम है एग को रिलीज करना, यूट्रस यानी वोम जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ होती है, सर्विक्स जो नैरो पैसेज है, देखना आप सर्विक्स की तरफ तो करा नहीं था इशारा, कहाँ करा है, मेरे को तो लाइनिंग की तरफ दिख रहा था, चलो मैंने सारे बता दिए, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, ठीक है। वेजाइना, वेजाइना जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉपुलेटरी ऑर्गन। नाउ आपका जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसका मतलब होता है अवॉइड करना प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को, और इसके लिए सेवरल मेथड्स हैं, यहाँ मेथड्स लिखे हैं तो मैं भी आपको बता देती हूँ। आपके पास कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं, जैसे कॉन्डम्स को यूज करना, डायफ्राम्स को यूज करना, सर्वाइकल कैप्स को यूज करना, ठीक है। केमिकल मेथड्स, पिल्स और इंजेक्शंस को यूज करना, ये बहुत हार्मफुल मेथड है एक तरह से, ठीक है। इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस बोल लीजिए, IUD या IUCD बोल लीजिए, इसमें कॉपर टी आता है, लिप्पी लूप्स आती हैं आपकी, लिप्पी लूप, ठीक है। इन चीजों को आप लोग डबल P आना चाहिए, यहाँ पे आप इन लोगों को यूज करते हैं, ठीक है, टू एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सर्जिकल मेथड, कुछ परमानेंट मेथड होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, परमानेंटली अवॉइड करते हैं बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं हम, कैसे, एक होती है वैसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, जैसा नाम वैसा काम। ट्यूबेक्टोमी में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो हमारा ओविडक्ट था या फेलोपियन ट्यूब था, वो लिखना था, ये जो हमारा ओविडक्ट है जिसका नाम फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, उसको कट करके टाई अप कर देते हैं उसको, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको कट करते हैं और फिर इसको ना टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी हो गया। वैसेक्टोमी जो वास्ट डिफरेंस थी ना हमारी इस तरह से,
ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारी वास डिफरेंस जो है, जो क्या कर रही है, स्पर्म को लेके आ रही है यहाँ से यहाँ, और फिर आगे सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना अपना कुछ फ्लूइड जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये जो वास डिफरेंस है, इसको कट करके फिर इसको टाई अप कर देना, जिससे स्पर्म का जो मूवमेंट है वो हो ही ना, आगे की तरफ जाए ही ना। तो इसको कट करके टाई अप कर देना, देन इट टाई अप कर देना, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है। अब क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम इससे प्रिवेंट करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज करके, और पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स क्या होते हैं, एंड व्हाई डज इट अकर, और ये क्यों होते हैं भाई। जब मैंने कहा कि नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, जब फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस बॉडी में होती ही नहीं है इन फीमेल्स, तो क्या होगा भाई, एग का, एग तो एवरी मंथ रिलीज होता है, एवरी मंथ देयर इज अ रिलीज ऑफ एग, देयर इज अ रिलीज ऑफ एग। देन व्हाट हैपन टू दिस एग, क्या होगा भाई इस एग का अगर फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये जो एग है प्लस जो आपके यूट्रस की थिक लाइनिंग थी, थिक लाइनिंग थी, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, वो बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड मूव आउट करेगी, मूव्स आउट थ्रू वेजाइना, कहाँ से, वेजाइना से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आंसर रिटन, मेंस्ट्रुएशन इज अ साइक्लिंग डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड, क्योंकि एवरी मंथ बेटा, एवरी मंथ एग इज फॉर्म्ड, और लाइनिंग थिक होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी आई हैव टू कीप दैट जाइगोट इनटू द लाइनिंग, वो पहले से ही रेडी है, स्पॉन्जी कर लिया है उसने, अपने आप को थिक कर लिया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एग और जो लाइनिंग है दिस इज एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, दिस इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन। Now the next question is, this question is, list in the tabular form the two difference between asexual sexual reproduction. We have done a lot. asexual भी हम पढ़ चुके हैं और sexual भी हम पढ़ चुके हैं। asexual में ओनली सिंगल जो है पेरेंट जो है वो ही जो आपका न्यू इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन कर देता था, और वो जो न्यू इंडिविजुअल, अब पहुंच पहुंच होगा स्पेलिंग, बहुत सारा कुछ लिख चुकी हूँ ना। तो वन पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म होता है, और इसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की जरूरत नहीं है, ये जो नया इंडिविजुअल बनेगा ये इसी का क्लोन होगा एक तरह से, और सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब है नो वेरिएशन इज देयर, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वेरिएशन नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल के लिए आपको टू जो है यहाँ पे आपको कौन चाहिए, आपको मेल चाहिए एंड फीमेल चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जो गैमीट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज होने को हम क्या बोलते हैं, वो दोनों क्या शो करते हैं आपस में, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे बच्चे कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट की जरूरत नहीं पड़ती, सेक्सुअल में बढ़ती है ना, वहाँ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती भाई, नो फर्टिलाइजेशन, लिख सकते हैं ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, इन्होंने तो दो ही पूछे, आराम से कर सकते हो। तो ये रहे कि नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हुए, यहाँ पे तो सिंगल, यहाँ पे आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। यहाँ पे होल बॉडी ऑफ द पेरेंट एक्ट एज, पूरी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रही है। यहाँ पे तो आपको पता है पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हम फ्लावर की बात करें तो उसमें, प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो फ्लावर है उसके पास मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होने वाला मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तभी तो जाइगोट बनेगा। यहाँ भी ऐसी चीज है। नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा है, बिल्कुल सिमिलर है, क्लोन बोलते हैं हम उसको। यहाँ पे तो वेरिएशन है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेरिएशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन? जिसको आंसर आता है वो मुझे बता देना, ठीक है। Now the next question is list two sexually transmitted diseases in each of the following cases. हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के नाम बताने हैं। मैं हिंट दे रही हूँ, लो आप बताओ, ठीक है। एंड वायरल इन्फेक्शंस के नाम बताने, मैं हिंट दे रही हूँ। चलिए बताइए, हाउ मे द स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेस बी प्रिवेंटेड? आप बताइए कि इन डिजीजेस को स्प्रेड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड डिजीजेस को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये है, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे बैरियर मेथड, यूज ऑफ कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, एंड हमें यूज करना है आईयूडी डिवाइसेस को, यानी इंट्रायूट्रन डिवाइसेस को, पोपटी, लिपिलू। हमें पिल्स और इंजेक्शंस यानी केमिकल बैरियर का यूज कर सकते हैं। हम सर्जिकल मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी ट्यूबेक्टोमी को, वैसेक्टोमी। सो दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स नहीं बनाने हैं, ओनली सिंगल पार्टनर विच इज अ सेफ फॉर यू, वो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए देयर शुड बी अ सिंगल पार्टनर, ठीक है, विच इज सेफर फॉर यू। तो इस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बिकॉज ऑफ अनसेफ सेक्स इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसको एसटीडी कहते हैं। और इससे क्या है, अब नाम आ रहे हैं जो कि मैंने हिंट भी दिया था, ए से एड्स था, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। द फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जेनिटल वार्ड्स जो है, दीज आर द वायरल डिजीजेस। और अगर बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करें तो गोनोरिया एंड सिफाइलिस आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। स्पेलिंग लर्न कर लेना। नाउ इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को? वी हैव टू मेक अ सिंगल पार्टनर, उसको बोलते हैं मोनोगेमस। मल्टीपल पार्टनर नहीं बनाने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज करना है। एजुकेटिंग द पीपल, अब जितना ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना, ठीक है। तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनको बताना, खुल के बात करना। नाउ देयर इज द लास्ट क्वेश्चन। ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, जब भी क्लिनिक में जाते हैं ना स्पेशली अल्ट्रासाउंड करवाने, तो वहां बाहर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों, हियर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स बॉय और गर्ल ऑफ बिफोर बर्थ ऑफ फीटस इज नॉट डन, नहीं किया जाता। इट इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अंडर लॉ। तो भाई ये चीज क्यों लिखी होती है भाई, इतना सब कुछ क्यों लिखा होता है? लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ इम्पोजिंग द बैन ऑन द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपको दो एडवांटेज बतानी है, ठीक है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करवाना चाहिए तो उसकी एडवांटेज बतानी है। व्हाट कैन स्टूडेंट डू टू एजुकेट द सोसाइटी, ये भी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए दो एडवांटेज ये हैं कि एक तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई फीमेल फिटिसाइड वाली प्रोसेस तो नहीं करने लगा। कन्या भ्रूण हत्या नाम तो सुना होगा ना, है ना। हम इस तरह से स्लोगन्स भी होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेट करके जो पर्टिकुलर चाइल्ड है उसकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, और जो जिसको जो पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं चाहिए, जो उसकी तो है ना, जो नहीं चाहिए, जैसे गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए तो उसको किल कर देते हैं इन द फीटस, है ना। तो उसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। तो उसके ऊपर हम कंट्रोल करवा सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कोई ऐसा कर तो नहीं रहा। इम्प्रूव कर सकते हैं सेक्स रेशियो को, क्योंकि अगर लड़कियों को मारते रहे तो बॉयज का नंबर तो इंक्रीज कर जाएगा, गर्ल्स का जो है वो रेशियो एज कंपेयर टू बॉयज डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस विल इफेक्ट द इकोसिस्टम,
इट विल इफेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को रोकना है ताकि ये जो सेक्स रेशो है ये डिक्लाइन ना करे। डिक्लाइन, LINE, ठीक है, इट शुड नॉट डिक्लाइन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो वहां लिखा था वो ये था, व्हाट कैन स्टूडेंट डू टू एजुकेट द सोसाइटी अबाउट द फॉलोइंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, व्हाट कैन एजुकेट अबाउट द फॉलोइंग। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये पार्ट है, इल इफेक्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, और अडॉप्टिंग द स्मॉल फैमिली क्यों नहीं चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट शुड एजुकेट द सोसाइटी, हमें क्यों एजुकेशन उनको अच्छे से प्रोवाइड करनी है, सोसाइटी को क्या समझाना है भाई, यही समझाना है कि अगर फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज होता गया, अगर ये प्रोसेस चलती रही तो जो आपका कहाँ है, मेल फीमेल सेक्स रेशो है वो मेंटेन रखनी है, हमें एट द सेम लेवल रखना है इन दोनों को। ये इंक्रीज कर दिए, ये डिक्रीज कर दिया, तो आपका जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। वैसे ही अलार्मिंग रेट पे वो पहुंच चुकी है, डिक्लाइन कर चुकी है, हमें तो उसको कंट्रोल करना है। तो हमें बच्चों को, हमें लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग दिस, ठीक है, ये जो सेक्स रेशो है इसके रिगार्डिंग। चिल्ड्रन जो हैं अगर स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब छोटी फैमिली है, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो क्या होता है, अच्छी एजुकेशन उसको दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, क्लोथ दे सकते हैं, घुमाने लेके जा सकते हैं, है ना। अगर बड़ी फैमिली हुई, मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, 5 बच्चे हैं, अब किस किस को पढ़ाएंगे, आगे किस किस को डॉक्टर बनाएंगे, किस किस को क्या करवाएंगे, बहुत मुश्किल आती है। तो गुड फूड और गुड लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे, इसलिए हमें कम नंबर रखने चाहिए फैमिली में, सो दैट द मदर की भी हेल्थ, अरे माँ के बारे में भी तो कोई सोचो, मदर की हेल्थ भी ठीक रह सके। यहाँ पे वीडियो को कर रही हूँ एंड, आई होप यू विल लाइक द वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से, चलो जाओ जल्दी से चैनल पे और सब्सक्राइब करो फटाफट से, सब्सक्राइबर आज बढ़ जाने चाहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।